बढ़िया लगती है। राहुल गांधी अच्छा नहीं लगता। अच्छे नहीं लगते? नहीं। तो क्या कमी है राहुल मोदी में जो बात है राहुल गांधी में थोड़ी है वो बात। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी बिल्कुल बेकार। आएंगे तो भैया मोदी जी। अरे उनके कहने से थोड़ी ना कोई पनौती वो हो जाता है। मोदी जी के लिए कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है यार। क्या कमी है राहुल गांधी की दोस्ती में? अरे यार क्या ही बोलूं आपको उसके बारे में, मैं कहने लायक ही नहीं है, कुछ आदमी नहीं है राहुल गांधी वो आदमी नहीं तो औरत है क्या? हाँ, 2 नंबर। भाई भ्रष्टाचारी तो है ही कांग्रेस और ये तो पब्लिक को भी दिख रहा है। कांग्रेस के टाइम में कितनी भ्रष्टाचारी होती थी, रिश्वतखोरी होती थी, गलत काम होते थे। राहुल गांधी जैसे हमारे विधायक जी खड़े हुए, उनके सपोर्ट में राहुल गांधी जी बिल्कुल आए और ऐसे कहा कि भाई हम आपको विधायक बना के छोड़े विधायक जी साहब। बिहार को भी तोड़ रहा है, देश को भी तोड़ रहा है। नीतीश कुमार जो एकजुट कर रहा है वो भी तोड़ रहा है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, चाहे मायावती, लीलावती, अखिलेश सब एक हो जाए ना तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मोदी के सामने खड़े रह पाए। हमारे शहर में आप वाले आते हैं, बोलते हैं हमारे साथ चलो, पर हम तो बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। मनीष सिसोदिया जी जेल चले, आबकारी विभाग देख रहे थे, 1 क्वार्टर के साथ 1 क्वार्टर फ्री बट रहा था दिल्ली में, यही सारा घोटाले में। राहुल तुमको पता ही है, अभी बिना शादीशुदा, अगर शादी नहीं हुई ना उनकी तो कांग्रेस खत्म। राहुल गांधी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं है। सोचा ही नहीं है। अच्छा जी, जानते नहीं हो राहुल को? नहीं क्या सोनिया गांधी के लड़के? किसी का भी लड़का हो नहीं जानते। भाई मोदी तो भाई नंबर 1 के आदमी है। राहुल गांधी वो उनसे हमारा मोदी हमारे संस्कृति के आदमी है। पप्पू है राहुल? नहीं वो तो है ही पप्पू। कोई इंडिया गठबंधन तो बनाया तो था, अभी मीटिंग शायद दिसंबर को बुलाई गई, हाँ कोई नहीं आया। अखिलेश ने भी मना कर दिया, नीतीश ने भी मना कर दिया, ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया। यहाँ भाई वो केजरीवाल गुजरात में आया था, बोल रहे थे कि बिजली फ्री है, तो बिजली क्या फ्री है? अरे बोलते हैं घंटा फ्री है बिजली है, यहाँ पे 200 यूनिट बोलते हैं कि फ्री है। अभी पंखा चले तो भी 800 यूनिट देता है। अरे मोदी जी तो ग्रेट है भाई, मोदी जी को कोई तोड़ नहीं है आज की डेट में। बिल्कुल राहुल गांधी वाले कोई राय नहीं है भाई, फुद्दू बनता। तारीफ उस खुदा की जिसने उन्हें बनाया, नाम लेकर बोले कि समझे, मोदी जी को बनाया। मोदी जी को मोदी को पनौती बोला और अभी पनौती राजस्थान में कांग्रेस साफ हो गई, तो पनौती तो राहुल गांधी है। केजरीवाल की तो 0 नंबर सीट आई है, कहीं पे भी नहीं आई, नाम निशान नहीं है केजरीवाल का। राहुल गांधी को देखो, देश के नेतृत्व ने, देश की जनता ने नकार दिया है। 2 दिन पहले के व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जो रशिया का राष्ट्रपति है, कि मोदी को हम कुछ नहीं कह सकते। राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाता है पार्टी बर्बादी हुई है, लेकिन ये बीजेपी के लिए अच्छा है। मोदी एक साइड कर दो, देश के सारे नेता एक साइड कर दो जो विरोध पार्टी के। पन्नास से बच गए सांसद, नहीं तो खत्म ही हो जाते वो तो। हर हर मोदी, घर घर मोदी। नमस्कार साथियों, जनता ही जनार्दन के साथ मैं लाल किले पर मौजूद हूँ। लाल किला जो कि बहुत ही भव्य विशाल है। मेरे साथ भारत की आवाम जनता जुड़ गई है। नमस्कार सर, क्या नाम होगा? हमारा नाम है असित सिंह कुशवाहा, कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए हैं मतलब? जी जी। क्या राय है हाँ, लाल किला घूमना है? लाल किला घूमने आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री यानी कि जो मोदी जी हैं, क्या राय है उनके बारे में? मोदी जी के लिए राय अच्छी है जी। अभी देखिए, देश में चुनाव हुए जी, 4 स्टेट में 3 स्टेट में हम लोग जीत के आ रहे हैं। हाँ। मोदी जी के नेतृत्व में जी सर, भारतीय जनता पार्टी। हाँ। और देश को मजबूती मिली। नहीं, राहुल गांधी बारंबार दावा करते हैं कि मैं मोदी जी को टक्कर दे सकता हूं। अब दावा तो करेंगे, विपक्ष के नेता हैं सबसे बड़े। और क्या है जनता की राय जनता के सामने आपके सामने आ रही है। हाँ। और वोटों के माध्यम से आ रही है। 3 स्टेटों में सरकार बना रही है बीजेपी, तो राय इससे ज्यादा बड़ी राय और क्या हो सकती है? जनता की केवल यही राय है क्या? जनता की अगर राय न होती, बिना जनता के वोट से, बिना जनता के मत से कोई सरकार चुनी जा सकती है क्या? और अगर कांग्रेस को नकार रही है जनता, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके संगठन में और उनके केंद्रीय नेतृत्व में किस मुद्दों पर कांग्रेस को नकारा जा रहा है? क्या मुद्दे हैं वो? क्या भारत के प्रधानमंत्री को क्योंकि कभी पनौती कहा जाता है उनके जरिए, तो क्या राय होगी उनके बारे में? अरे उनके कहने से थोड़ी ना कोई पनौती वो हो जाता है। मोदी जी के लिए कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है यार। विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो कहेंगे ही।
नहीं, राजनीति राहुल गांधी को देखो, देश के नेतृत्व ने, देश की जनता ने नकार दिया है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को। हाँ, ये कई बार से हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हो, मीडिया के लोग हो, आप लोग देख रहे हो। इसके पहले भी 2 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है यहाँ, और विधानसभा के चुनाव हुए, सब आप देख रहे हो। अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले सब चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, 10 दिन पहले आ रहे हैं, सब आप लोग देख रहे हो, है कि नहीं। जनता जी, सवाल आज का मुद्दा एक और मुद्दा है, महुआ मोइत्रा के बारे में आप शायद जानते होंगे। अरे भैया, तो उन्होंने पैसा लिया है तो उसको दिखा है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, पैसा लेके मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कुछ नहीं हत्या कर रही है यार, पैसा लोगे, क्वेश्चन पूछोगे तो उसमें स्टिंग ऑपरेशन है, फंसोगे, फंसोगे तो जेल जाओगे। अभी देखिए कांग्रेस के सांसद के घर में कितना पैसा बरामद हुआ साहू के यहाँ। भैया, अभी छत्तीसगढ़ के एक सांसद हैं साहू जी, उनके घर में 225 करोड़ रुपया बरामद हुए, अभी गिनती चली रही है। तो जब पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा किसका है? ये कांग्रेस के लोगों का पैसा है। अभी ये चुनाव के 24 में इस्तेमाल होता है, 24 का चुनाव आ ही गया, अब कितने दिन बचे हैं? 3 महीने बाद चुनाव चालू हो जाएगा। हाँ, तो 225 करोड़। साहब, क्या लगता है बारंबार एक एक करके विपक्षी गठबंधन में जितने नेता हैं, चाहे केजरीवाल हो या मोइत्रा जी हो या ममता बनर्जी हो, सबके पीछे ईडी सीबीआई का डंडा है, क्यों हो रहा है सर ये सब? हाँ, तो भैया गलत करोगे, चोरी करोगे तो भैया जेल कौन जाएगा? ना चोरी करो भाई, हम लोग घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हो, ना आपको कोई दिक्कत हो रही, ना हमको दिक्कत हो रही है। जिसने पैसे की चोरी की है पकड़ा जा रहा है। नहीं, ये तो आप है कि नहीं? ये तो आप भी माननीय मोदी जी गलती करेगा तो वही तो पकड़ा जाएगा। आपको नहीं पकड़ के कोई बंद किए दे रहा, हमें नहीं बंद किए दे रहा। जो गलती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, वो सबके सामने उजागर हो रहा है। अब 225 करोड़ रुपए, 225 जिसके घर में बरामद हो रहा, कांग्रेस का सांसद है तो बरामद हो रहा, तो भैया फिर उसने चोरी की, भ्रष्टाचार किया, देश की जनता का पैसा लूट के अपने तिजोरियों में भरा, कैश बरामद हो रहा है। अभी गिनती चल रही है, अभी गिनती में वो कितना निकलेगा। अभी सुबह की जो न्यूज हम लोग देख रहे थे कि 225 करोड़ रुपया बरामद हो चुका है, गिनती चल रही है, मशीनें लगी हैं। लगता है क्या ये सच्ची में भ्रष्टाचारियों की टोली है मोदी के खिलाफ? नहीं, ये लगता नहीं है। देखिए, कानून अपना काम करता है और देश की जनता अपना काम करती है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, तो क्या कानून उसके लिए नहीं बना है? क्या भ्रष्टाचारियों के ऊपर कानून नहीं बना है? अगर कोई भी गलत करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर वो गलत करेगा तो कानून है, कानून अपने हिसाब से होगा। सर, आपका? मेरा नाम अजय जायसवाल है, मैं कानपुर से हूं। जायसवाल जी, क्या लगता है आप कानपुर से लगता है साथ आए हैं दोनों। अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास यानी कि उद्घाटन हो रहा है, तो माननीय मोदी जा रहे हैं, तो वहाँ भी विपक्ष रोक रहा है, कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति है, हिंदुओं की राजनीति है। ये देखिए, धर्म का और राम मंदिर का जो मसला है वो हिंदुओं का सनातनी मामला है, और उसमें सबको जाने की अनुमति है, जो भी हिंदू है, किसी भी धर्म का हो, किसी को मना तो किया नहीं गया। अगर मोदी जी जाना चाहते हैं और कोई भी जाना चाहता हो, चाहे मैं ही जाना चाहता हूँ, तो आप हमें रोकेंगे क्या? भाई, ये तो पूजा का मामला है ना। आदर्श श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो उनके लिए, उनके पास जाने के लिए कौन रोक सकता है? मैं आपको रोक सकता हूँ? नहीं, केजरीवाल जी का दावा है या फिर उनके आप पार्टी के विधायकों का दावा है कि मंदिर खाने को थोड़ी देगा, रोजगार पे बात करो। अरे भैया, रोजगार की बात करो, मंदिर का जो मामला है ये इतना पुराना मामला है। ये मामले का जो है निस्तारण हो गया, अच्छी बात है। और कोई मोदी जी ने तो निस्तारण किया नहीं, ये तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने उसका निस्तारण किया है। एक उसके जो सारी चीजें उसकी कमेटी का कोई योगदान नहीं था सर, संघर्ष की बात होती है। नहीं, बीजेपी का क्या योगदान है जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है? भाई ठीक है, कार्यकाल उनका, तो श्रेय उनको मिल रहा है। दर्शन में मोदी जी का कोई योगदान नहीं था जी? नहीं, कोर्ट का मामला है। अच्छा, आस्था बात का मामला था, उसमें आस्था से जुड़ा मामला है, इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, उनके कार्यकाल में बनना है तो जनता उसको उस तरीके से भी देख रही है, उसका भय रूप दे दिया। मैं प्रधानमंत्री की भी अपना हिंदू, अगर याचिका दायर होती है तो सरकार की कुछ जिम्मेदारी होती है, सरकार ने नहीं निभाई जिम्मेदारी। नहीं, कोर्ट में जो याचिका है कोई आज से नहीं है, ये मुकदमा चल रहा 400-500 साल पहले से चल रहा है। अच्छा। हाई कोर्ट में हुआ, पहले सिविल कोर्ट में हुआ, फिर हाई कोर्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने आदेश किया कि ये यहाँ पे पहले वो मंदिर था, बाद में इन्होंने तोड़ ताड़ के उसको मस्जिद बना दी। गोमूत्र वाले राज्यों में भाजपा आती है, बस अनपढ़ लोग हैं वहाँ पर गोमूत्र राज्यों में।
अरे ऐसा कुछ क्या ये नहीं सनातनियों का अपमान नहीं है, है अरे क्या? ऐसा कुछ नहीं भैया, पूरे देश में है जो है डंका बजा हुआ है मोदी जी के, तो उसमें क्या करोगे भाई, नहीं, अगर गौमूत्र उसमें हम को- आप क्या कर लेंगे। जी, नहीं, गौमूत्र है या गाय से उससे जोड़ रहे हो, जी। ठीक है भाई, गाय माता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, हैं, तो इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए फालतू के। राहुल गांधी जब साउथ में जाते हैं तो नॉर्थ की बात कर रहे हैं बहरहाल में, कहते हैं उत्तर प्रदेश का मुझे आम पसंद नहीं है। भाई मोइत्रा जी जेल में जाने वाली हैं, केजरीवाल जी का भी मामला चल रहा है, क्या लगता है ये गठबंधन राहुल के मिलने से परास्त होगा क्या? अच्छा एक बताइए, एक बात है, मनीष सिसोदिया जी जेल चले, आबकारी विभाग देख रहे थे, एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर फ्री बट रहा था दिल्ली में, यही शराब घोटाले में। भाई एक क्वार्टर लो 125 का, तो एक 125 का फ्री, तो कितने पड़ा रहा था, 65 रुपए का, 60 रुपए का। तो भैया जब ये चलेगा तो भैया कहीं ना कहीं से तो सब माल अंदर था ना, ये तो दुनिया ने देखा, आपने भी देखा। लालू जी और नीतीश जी भी जुड़ गए हैं, लालू अच्छा, यादव लालू और नीतीश के बारे में सब जानते हो, चारा घोटाले में लालू जी भी रहे हैं, सब यार सब पूरा देश जानता है, जेलों में पड़े रहे, सारी जांचें हुई, उसमें दोषी पाए गए, सजा याफ्ता है, हाई कोर्ट से सजा हो गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्होंने वो ले लिया, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, लालू वालू सब दुनिया जानती है। दाल गलाई जा रही है, मिलकर राजनीति कराई जा रही है, ये क्यों हो रहा है? मिल के राजनीति करा रहे हैं तो सब अभी देखिए सबका जो है बंडा फूट गया है, कहीं कोई इंडिया गठबंधन तो बनाया तो था, अभी मीटिंग शायद दिसंबर को बुलाई गई, हाँ कोई नहीं आया, अखिलेश ने भी मना कर दिया, नीतीश ने भी मना कर दिया, ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया, बता दिया कोई ना कोई काम है मेरे पास, तो कहाँ कोई आया, वो मीटिंग खत्म हो गई। एक नारा निकलता है, कहते हैं राहुल जो है अपनी पुश्तैनी विरासत यानी कि कांग्रेस की धरोहर को नहीं संभाल पाए, जो राजीव गांधी छोड़ के गए थे। क्या लगता है राहुल की नासमझी है या मोदी जी का एजेंडा है? देखिए ये जनता है, किसी को एक्सेप्ट करती है, किसी को नकार देती है। आप जनता को क्या लगता है कि राजनीतिक स्तर पर राहुल विफल रहे? जिसको वोट करे जनता राजा, हाँ। जनता राजा, जनता जिसको वोट जनता करे, ही जनार्दन है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही राजा है, जी सर। जनता जिसको वोट करे, चाहे वो राहुल जी को करे और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या करे। लगता है राहुल के बयान? हाँ देखिए, राहुल जी को जो पप्पू कहा गया ना, वो बिल्कुल सही है। देखिए राहुल जो है हिंदुस्तान में कितने दिन रहते हैं, हाँ यहाँ पर उन्होंने थोड़े दिन रहे, कुछ राजनीति उठा पटक किया, इधर उधर गए, इसके बाद धीमे फिर पता लगा कि अभी अखबारों में या चैनलों में हम लोगों को खबर आ रही है, सुनने में आ रहा है कि पता लगा फिर जा रहे हैं विदेश जा रहे हैं, फिर घूमने फिरने, पता लगा 2 महीने के लिए पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, 2 महीने फिर विदेश चले जाएंगे। क्या हिंदुस्तान में हो रहा तमाम समस्याएं हैं, आप विपक्ष की भूमिका कर रहे हैं, कई स्टेटों में चलो आपकी सरकार भी है, आप देश में रहिए ना, विपक्ष की जो है बात है उसको उठाइए। बेटे वाला आपने भी नारा दिया कि इटली के ही बेटे राहुल है, लगता है क्या ऐसा? अब वो भैया अब कहाँ के हैं, ये हम कैसे बता सकते हैं, ये तो उनकी माँ सोनिया गांधी बता सकती हैं, पिताजी बता सकते हैं कहाँ के क्या बेटे हैं, लेकिन जो है वो है अपना ठीक है। राहुल जी अभी नहीं, लोग हिंदुस्तान की जनता उतनी गंभीरता से नहीं ले रही। राहुल गांधी भाई ले रही होती तो उसका रिजल्ट आता, बड़ी मेहनत पर भारत का डंका बज रहा है मोदी सरकार में, जो बज रहा है। देखिए आज आपने देखा होगा कि कल से हम देख रहे हैं कि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, उन्होंने मोदी जी की तारीफ की। अब आज जो विश्व के टॉप 10 के लिस्ट निकली है उसमें मोदी जी का भी नाम उसमें है। जो पैसे अडानी अंबानी की बात आप लोग कर रहे हो, देखिए ये भी एक देश के नागरिक हैं, ठीक है, पूंजीपति हैं, लेकिन पूंजीपति देश के लिए भी जरूरी है। आप पहले बात भाई, इतना हर चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें लोग नौकरी कर रहे हैं, है ना, तमाम चीज़ें और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। दिल्ली में शराब घोटाला है कि नहीं है, इस बात का जवाब ये तो इसका तो फैसला कोर्ट करेगा जी, किसी बेचारा आपको नहीं लगता? तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि दिल्ली में सरकार चल रही है उनकी 70 सीटों से, 10 सालों से। आज नगर निगम में भी पिछला चुनाव उन्होंने जीता। आपको क्या लगता है मोदी सरकार के बारे में? मोदी इज द वन ऑफ द बेस्ट। क्या बात कर रहे हो, जनता विरोध कर रहे, कह रहे मोदी ने देश फेंक दिया। नहीं, मोदी ने देश की काया पलट कर दी। काया पलट कर दी। क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में क्या राय होगी? नहीं, पप्पू तो कुछ काम का नहीं है। पप्पू तो बोलता है कि एक साइड से आलू डालो, सोना निकालो, वो बोलते फेंकम फेंकी वाली बात है। सर आपका मीत भाई कहाँ के रहने वाले? गुजरात। अच्छा, मोदी जी के भाई गुजरात से है, देखिए। हाँ। गुजराती भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई तो है ना आपके? भाई तो है। अमित भाई, क्या लगता है अभी महुआ मोइत्रा के बारे में जानते हैं? नहीं, वो सब नहीं। एक सांसद है जो कि गठबंधन की ही है, और केजरीवाल जो कि वो शराब घोटाले में फंस गए हैं। क्या लगता है ये राहुल गांधी का साया पड़ गया है क्या सबके ऊपर? होगा भाई, वो तो 110% होगा। हाँ, राहुल गांधी की दोस्ती से। हाँ, क्या कमी है राहुल गांधी की दोस्ती में?
अरे यार क्या ही बोलूं आपको उसके बारे में, मैं कहने लायक ही नहीं है, कुछ आदमी नहीं है। राहुल गांधी आदमी नहीं तो औरत है क्या? हाँ, 2 नंबर। अच्छा, नहीं क्या लगता है फिर मोदी जी के क्या काम अच्छे लगे आपको? सब एक काम बताओ जो नहीं अच्छा है। आपको क्या अच्छे लगे? सब एक भी काम नहीं नहीं, आता। सर बता रहे थे भारत का डंका बज रहा है विदेशों में। हाँ बज रहा है। क्या फायदा हुआ? अभी पिछले 50 साल में कांग्रेस की सरकार थी, जी। ठीक है। अभी G20 समिट हुआ, जी 20 देश के राष्ट्रपति आए। 50 साल में हुआ कभी? कभी हुआ? जी। नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले के व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जो रशिया का राष्ट्रपति है, जी। कि मोदी को हम कुछ नहीं कह सकते अपने। अब तो रिपोर्टर आपको, समझ गया हाँ आपकी बातों को। तो जी यही बात है ना। नहीं मीत भाई क्या लगता है सारे नेता एक हो गए, गठबंधन के एक अलायंस बना, यानी कि इंडिया के आई एंड अरे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, चाहे मायावती, लीलावती, अखिलेश सब एक हो जाए ना, तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मोदी के सामने खड़े रह पाए। नहीं झुका पाएंगे मोदी? नहीं सोनिया गांधी के लड़के भी कोई कोई नहीं, क्या बात कोई कर रहे नहीं, हो? कोई राहुल नहीं। गांधी जो राजीव गांधी के बेटे हैं। अरे कोई नहीं, बोल रहा हूँ ना। जी। मोदी एक साइड कर दो, देश के सारे नेता एक साइड कर दो जो विरोध पार्टी के हैं। नहीं, ये तो कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो तो भैया जुमलेबाज हैं। पर मोदी जी हैं। कैसे लगते हैं मोदी? मोदी तो भाई नंबर 1 के आदमी है। राहुल गांधी वो उनसे हमारा कोई मैंने, मोदी हमारे भैया संस्कृति बता रहे थे आदमी है। पप्पू हैं राहुल। नहीं वो तो है ही पप्पू। ये इंडिया गठबंधन मिलकर मोदी को झुका पाएगा क्या? नहीं कोई नहीं झुका पाएगा। केजरीवाल, राहुल गांधी, कोई ममता भी नहीं बनर्जी झुका पाएगा, कोई भी मोदी जी का कोई भी नहीं झुका क्या पाएगा। खास बात है मोदी जी? मोदी जी संस्कृति आदमी है, धार्मिक आदमी है मोदी जी। धार्मिक आदमी बढ़िया बढ़िया। धार्मिक राम मंदिर वाली बात करते हैं। सब जो भी है मोदी जी नंबर 1 के आदमी है। सर बता रहे थे कुछ लोग खड़े थे कि राम मंदिर में मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? सारा मोदी जी ने सारे काम करवाए हैं ये, नहीं तो अब तक तो पता नहीं कितने लाखों आदमी मर गए इसके मंदिर के चक्कर में। अब ये मोदी जी ने करा तभी तो मंदिर बनाया ये। अभी गुजरात में इलेक्शन था तो आया था केजरीवाल, वहाँ बोलते कि हमने दिल्ली में बिजलियाँ फ्री करके रखी। अभी मैं 2 दिन से दिल्ली में घूम रहा हूँ, तो मेरी बात सुनो, मैं रिक्शा में गया, मेट्रो में गया, मैंने सबको पूछा यहाँ भाई वो केजरीवाल गुजरात में आया था, बोल रहे थे कि बिजली फ्री है। तो बिजली क्या फ्री है? अरे बोलते हैं घंटा फ्री है बिजली है, यहाँ पे 200 यूनिट बोलते हैं कि फ्री है। अभी पंखा चले तो भी 800 यूनिट होता है, तो कहाँ से फ्री हुआ? तरक्की देखो केजरीवाल की। भाई साहब गुजरात से दिल्ली घूमने के लिए आए। ये तो लाल किले पे तो पहले से घूमने नहीं आया है, हम तो यहाँ पे हमारा एग्जीबिशन है, तो एग्जीबिशन में आया है। हम तो बाहर से भी एक मिनट नहीं इनको यमुना जी में डुबकी लगवाओ, मैं साबरमती में लगाऊंगा। चलो यमुना जी में डुबकी सर लगाओ। क्यों लगाया भाई? तैरना नहीं आता। तैरना नहीं, किनारे पे देखो केजरीवाल ने तैरना भी नहीं सिखाया, केजरीवाल ने तो तैरना भी नहीं सिखाया। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रताप रावत, प्रताप जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड के। क्या लगता है भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? अरे मोदी जी तो ग्रेट है भाई, मोदी जी को कोई तोड़ नहीं है आज की डेट में। बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी को झुकाएंगे अब की बार। वो क्या झुकाएगा, वो खुद ही झुका हुआ है। राहुल गांधी बिल्कुल। क्या राय है राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी जब तक है मोदी जिंदाबाद रहेगा बस। जिंदाबाद रहेंगे। नहीं, राहुल सच में पप्पू हैं क्या? वो तो बोलने की बात नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल है, पप्पू हैं राहुल गांधी। बिल्कुल। अभी क्या लगता है इनके कई नेता जेल में जाने का प्रयास हो रहा है। महुआ मोइत्रा जी को पकड़ लिया, वहीं कांग्रेस के एक नेता के पास काला धन मिला। क्या कांग्रेस सही में भ्रष्टाचारी है? देखो वो तो पहले से ही थी कांग्रेस बिल्कुल। क्या थी बताइए? अब बड़े बड़े घोटाला, कोयला घोटाला, आपका कॉमनवेल्थ घोटाला, बोलने की जरूरत नहीं है, हुए हैं बहुत सारे। अच्छा, अभी भी पकड़ में आ रहे हैं। पकड़ में आ रहे हैं तो अब महुआ मोइत्रा कहती है, उनका बयान है। महुआ जी को जानते हैं? महुआ जी के बारे में न्यूज़ में सुना, बाकी नहीं जानता हूँ। कहते हैं कि मोदी जी जो है लोकतंत्र को खत्म करने के लिए हमें जेल डाल रहे हैं। देखो ऐसा है ना, जो जिसके यहाँ से 250 करोड़ मिला है, तो क्या मोदी जी क्या अंदर करने के लिए उनको कर रहे हैं? भाई पैसे कहाँ से आए ये पूछो तो पहले। विपक्ष की कमर तोड़ना चाह रहे हैं मोदी। देखो मोदी जी विपक्ष की कमर तोड़े ना तोड़े, वो अपनी कमर खुद ही तोड़ रहे हैं, विपक्ष वाले। विपक्ष वाले। अच्छा, हाँ नहीं सर, अभी प्रताप जी जैसे राम मंदिर का भी उद्घाटन है 22 जनवरी को, तो राहुल गांधी केजरीवाल कहते हैं राम मंदिर खाने को थोड़ी देगा। राम मंदिर खाने को दे ना दे, एक आस्था का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक ठीक है ना, वो हमारे आस्था के प्रतीक है, वो रहेगा। उसमें खाना तो देखो खुद ही कमाना है, कोई किसी को नहीं देता है। इवन मोदी जी भी तो आपको खाना थोड़ी नहीं दे रहे हैं, तो हमको खुद ही मेहनत करनी है। सुविधा दे रहे हैं वैसे मोदी? बिल्कुल सुविधा मिल रही है। नहीं, राम मंदिर फिर बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विरोध करती है बारंबार कांग्रेस। देखो अब ये तो और कोई मुद्दा बचा नहीं जी, ये डूबने का वो है, बस डूबती हुई नैया जो है ना कुछ भी कर सकती है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी बात जैसा आपने सनातन की करी की आस्था का विषय है, तो लोगों ने दावा करा गठबंधन के सारे नेता एक हो गए, केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी। क्या ये सब मोदी पर भारी पड़ने वाले हैं?
देखो मोदी जी अकेले सब पे भारी पड़ेंगे, ये कोई भारी नहीं पड़ेगा किसी पे, चाहे ये कितनी भी जोर लगा लें, ठीक है ना, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मतलब केजरीवाल पे भी कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं, केजरीवाल क्या करेगा, दिल्ली में 2-4 सीटें लेगा ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएगा। शराब घोटाले में पकड़े गए केजरीवाल। देखो वो पकड़े पकड़े जाएंगे, जिन्होंने गलत किया तो वो तो होगा ही। गलत होगा। प्रताप जी जैसे लोग दावा करते हैं जहाँ जहाँ राहुल के कदम पड़ जाते हैं, राहुल का साया पड़ जाता है, वहाँ बेड़ा गर्क होता है, क्या सही बात है? देखो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाता है पार्टी बर्बादी हुई है, लेकिन ये बीजेपी के लिए अच्छा है, बीजेपी वो भारत भ्रमण करते रहे। जी नहीं, केजरीवाल से हाथ मिलाया तो केजरीवाल की बच गई, वहाँ पर नीतीश कुमार जी की बच गई, क्यों हो रहा है ये सब? ये देखो ऐसा है ना, इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो ये हाथ ही मिलाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, राहुल गांधी। हाँ। नहीं, क्या सही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ग्रेट है क्या? आई थिंक हाँ, ग्रेट है, एज इन मतलब जितना एफर्ट डाल सकते थे वो भी डाल रहे हैं। हाँ, और अभी मतलब अभी इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली में, जब आएंगे तो मुझे लगता है कि यार केजरीवाल का जितना था उसने अपने साइड से एफर्ट मार लिया, बट उन्हें लगता है, पता है दिल्ली वालों को कि यार क्या क्या हुआ है इधर। मतलब मोदी कार्यकाल में सहूलियत है, ये बात आप कह रहे हैं? हाँ। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी वाले कोई राय नहीं है भाई, नहीं, सर, राहुल गांधी मोदी को चोर बताते हैं, कहते देश बेच दिया मोदी ने। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी, राहुल गांधी से। फिर क्या लगता है केजरीवाल राहुल गांधी सब मिल गए, क्या मोदी को झुका पाएंगे? नहीं झुका पाएंगे, वाकई में नहीं झुका पाएंगे। नहीं झुका पाएंगे। क्या क्या फायदा देखा मोदी सरकार में आपने? यार डेवलपमेंट आप देखोगे इधर उधर जहाँ कुछ भी चीज़ होती है तो वो फाइट मार लेते हैं, और दिख भी रहा है, रिजल्ट भी दिख रहा है। सवाल सीधा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या राय है आपकी? तारीफ उस खुदा की जिसने उन्हें बनाया। अच्छा, मोदी जी को? भाई एक खुदा, अल्लाह, भगवान, एक है, समझ, सभी तो एक ही है ना। तो तारीफ उस खुदा की जिसने उन्हें बनाया, नाम लेकर बोले, समझे, मोदी जी को बनाया, समझ रहे हैं। और मोदी जी से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो OROP का जो मैटर चल रहा है, अगर उसके बारे में ध्यान दे देंगे तो सोना में सुहागा हो जाएगा। थोड़ा और फायदा होगा। थोड़ा देखो, हम लोग तो PBOR की कैटेगरी में हैं, और PBOR का संघर्ष जो है वो 8-9 महीने से चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी के बारे में देखिए, हम लोग तो जो है सेना से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स में जो है जाते ही नहीं हैं। वाले हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि सेना को मजबूत मोदी ने बनाया। लेकिन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, तारीफ उस खुदा की जिसने उन्हें बनाया, मोदी जी को बनाया, मोदी जी को बनाया। अच्छा सर, अभी केजरीवाल शराब घोटाले में पकड़े गए, महुआ मोइत्रा को आप जानते होंगे, उनको भी पकड़ा गया। अभी क्या कांग्रेस के एक सांसद को भी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया है, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस सही में भ्रष्टाचारी है? सैनिकों के नजरिया क्या है? देखिए, मैं किसी की बुराई न करना चाहूँगा, लेकिन समय आपको याद होगा कश्मीर वाला। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि मोदी जी ने जो है देश के लिए बहुत कुछ किया है, जनता के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वो एक बार सेना के लिए भी ध्यान दे दें, मेरी बस यही गुजारिश। सेना के लिए थोड़ी पेंशन की मांग। सेना का जो OROP का मैटर है उसके ऊपर वो जो है ध्यान दे दें। लेकिन सर क्या लगता है, भारत के बॉर्डर मजबूत हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? भारत के बॉर्डर तो जो है मजबूत हैं और मजबूत ही रहेंगे, क्योंकि हथियार भारत को अब ज्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि मोदी जी को, अरे हमारे देश को मोदी जी जैसा शासक मिला है, तो उससे देश की जो प्रगति होना जो है स्वाभाविक है। मोदी जी बढ़िया लगते हैं? बढ़िया काम करेगा तो बढ़िया ही लगेंगे। क्या काम अच्छे लगे मोदी जी के? बताओ। सारे काम अच्छे हैं भाई, देश को संभाल रखा, यही बहुत है। नहीं, राहुल गांधी बारंबार कहते हैं कि देश को तो मोदी ने लूटा। राहुल गांधी कोई भी हो, जो उसने देश को संभाल तो रखा है, देश रहेगा तो हम रहेंगे। अच्छा, क्या राय है फिर राहुल गांधी को लेकर? अरे राहुल गांधी को क्या कहना है, उसको जो पता ही नहीं राजनीति का कुछ। जो देश में रहता है उसने देश संभाल रखा है ना। महंगाई तो बाद में, जब हम जिंदा रहेंगे तो सारे देश रहेगा। नाम होगा सर आपका?
मेरा नाम अजय खुराना। अजय जी खुराना साहब, क्या लगता है अभी 2024 का चुनाव नज़दीक है, वहीं पर थोड़ा सा मैंने क्या देखा, भ्रष्टाचार में कांग्रेस के कई नेता पकड़े गए, क्या लगता है कांग्रेस सही में लोगों को लूटती है? ये भैया भ्रष्टाचार जो करेगा वही तो पकड़ा जाएगा, कोई दूसरा तो पकड़ा नहीं जाएगा। आप मैं तो पकड़े नहीं जा रहे जी। जो करेगा पुराने आदमी हैं आप, देखिए नहीं पुराने आदमी कि भ्रष्टाचार था कांग्रेस के राज में ज्यादा। अरे राज में होगा या किसी के राज में हो, भ्रष्टाचारी जो पकड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार करेगा तभी तो, ऐसे को तो किसी को पकड़ लेगा। अभी सारे एक हो गए, इंडिया गठबंधन बनाया, आपको पता होगा, यानी कि केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सब एक हो गए, क्या मिलकर मोदी को झुका पाएंगे? अरे भाई जितने मर्जी बंदे मिल जाएं, मिलने से कोई नहीं होता, गठबंधन करने से कुछ नहीं होता। हाँ। जो काम अच्छा करेगा वो है जी। मैंने बताया ना, देश में जब हम रहेंगे तो भी तो देश बचेगा, तभी तो। आज से 30 साल पहले मैं सिंगापुर गया था, वहाँ साले इंडियन की इज्जत नहीं थी, यहाँ आज इंडियन की इज्जत तो है मोदी जी के कारण। मोदी के कारण में जब देश रहेगा क्या तो इज्जत है भारत की विदेशों में, बताइए? विदेशों में इज्जत बनी है, बस मैं कह रहा हूँ ना, देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, महंगाई तो बाद की बात है। मतलब मोदी का नारा ठीक है, ये देश नहीं मिटने दूंगा। अरे बहुत बढ़िया, देश नहीं मिटने देगा, अच्छा बंदा, अच्छे बंदे हैं। जैसे लोग बाग दावा कर रहे हैं कि मोदी जी जो है आतंकवाद को पनप रहे हैं देश में, सच बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, आतंकवाद तो खत्म कर दिया मोदी जी ने जब से आए। ये तो कांग्रेस ने आतंकवाद खिला रखा था, अपनी सेना को मरवाती थी, मोदी जी ने पूरा अलर्ट दे रखा है, अगर एक गोली बॉर्डर से आती है तो 50 गोली मारो। फिर क्या राय है चाचा राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी तो आ ही नहीं सकता। राहुल गांधी नहीं आ सकते? नहीं जी, सोनिया गांधी के लड़के राहुल गांधी नहीं आ सकते। कैसे लगते हैं बताओ तो सही? वो तो बिल्कुल ही है ही नहीं, मतलब उसमें नेतागिरी के अंदर आने लायक है ही नहीं राहुल गांधी। हाँ नहीं, कुछ लोग कहते हैं नासमझ हैं राहुल। नहीं नहीं, हाँ नासमझ तो है, नासमझ है, जब तो उल्टा सीधा बोलते हैं, जब तो नागरिकता चली गई थी अभी संसद की, संसद से निकाल दिया गया। हर किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, सोचते समझते नहीं है किसको क्या बोलना। चाचा क्या दावा सही है, मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, क्या सच है क्या? ये बिल्कुल सच है जी। कहाँ आपने विश्व गुरु देखा बताओ? भाई बिल्कुल बनाया है, देखो मोदी जी ने। हाँ मोदी जी ने बिल्कुल बनाया, मोदी जी के काम है, जब तो तीनों स्टेट में आ गई सरकार। चाचा क्या नाम होगा आपका? मेरा चरत लाल नाम है। क्या लग जाए जी चाचा, जैसे बात की जा रही है अभी कांग्रेस के साथ एक नेता है महुआ मोइत्रा को, जानते हैं? अभी उनको जेल में डालने की बात हो रही है, कह रहे पैसे लेके सवाल पूछती थी। वहीं केजरीवाल को शराब घोटाले में अंदर भेजा जा रहा है, क्या लगता है कांग्रेस सही में भ्रष्टाचारी है क्या? भाई भ्रष्टाचारी तो है ही कांग्रेस और ये तो पब्लिक को भी दिख रहा है। कांग्रेस के टाइम में कितनी भ्रष्टाचारी होती थी, रिश्वतखोरी होती थी, गलत काम होते थे, और अब जो है 50% भी नहीं हो रहा, मतलब जब से मोदी सरकार आई जी नहीं हो रहा। नहीं फिर कांग्रेस राहुल गांधी क्यों अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं? ऐसी बात वो तो बोलते हैं जी, हम अपने मतलब हम ये हैं वो हैं, वो तो अपना ला रहे हैं। अब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या सही में भारत जोड़ो यात्रा थी? वो थे ही नहीं जी, भारत टूटा ही कब है? पहले ही तोड़ रखा था उन्होंने, तो अब जोड़ने में लगे हुए। तोड़ रखा था और कांग्रेस वालों ने तोड़ रखा। कहाँ से तोड़ा भारत? भाई कांग्रेस वालों ने उल्टा सीधा काम करवाया है, दिल्ली के अंदर जो काम नहीं हो सकता वो काम करवाया है। नहीं हो सकता? नहीं, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बनाया कांग्रेस ने। हाँ बनाया है कांग्रेस, पाकिस्तान बनाया। हाँ मोदी जी फिर क्या कर रहे हैं भारत के लिए? भाई मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या करा मोदी जी ने तो बहुत कुछ कर दिया। धारा 370 हटा दी, कांग्रेस ने 65-66 साल राज करा, कभी तक हटाई है? अभी तक नहीं हटाई थी। और बढ़ावा देती थी वहाँ पे। अब मोदी जी ने हटा दी, 1 मिनट में चुटकियों में कहते थे खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई खून खराबा नहीं हुआ। परिंदा पर भी नहीं मार सकता वहाँ पे। तो मोदी जी ने अपने पहले ही कदम ऐसे उठाए थे, पूरी जगह सेना को बिछा दिया था। ऐसा काम जैसे मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा काम अभी तक किसी ने करा नहीं है। केजरीवाल मिल गए, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री राहुल गांधी से हाथ मिला लिया, क्या झुका पाएंगे मोदी को? नहीं जी, नहीं झुका सकते। केजरीवाल की तो 0 नंबर सीट आई है, कहीं पे भी नहीं आई, नाम निशान नहीं है केजरीवाल का। मोदी जी के बारे में क्या राय है? क्या सर? मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। क्या काम अच्छे लगे मोदी जी के? मोदी जी के जैसे मतलब जो नए काम करते बढ़िया लगते हैं। नहीं, जैसे सर ने बताया कि बाबा, सुन लीजिए, कहने की बाबाओं को राजा नहीं बनाना चाहिए, देश का नहीं बनने चाहिए क्या बाबा? अगर बाबा अनुभवी है तो उसको जरूर बनाना चाहिए। बाबा का कोई मतलब नहीं है, बाबा देश के में तो बाबा ही होते हैं यार।
बाबा तो बाबा ही होते हैं ना। नहीं, बाबा जैसे योगी है उनको मन योगी को गलत किया बना के। बाबा की दुनिया से मतलब नहीं होता। सर आपकी राहुल गांधी को लेकर क्या राय है? मेरे राहुल गांधी को लेकर बिल्कुल घटिया राय है एकदम। क्या घटिया राय है बताओ तो सही। मतलब मेरा यही राय है कि प्रधानमंत्री बनने के दावेदार बिल्कुल नहीं है राहुल गांधी। नहीं, केजरीवाल राहुल गांधी मिलकर मोदी को झुका पाएंगे अब? बिल्कुल नहीं लगता मेरे को तो। क्या राय है विपक्ष के गठबंधन के बारे में? गठबंधन में क्या मतलब है, अगर 100 भेड़िए इकट्ठे करके शेर का शिकार नहीं कर सकते। मैं तो यही करना चाहता हूँ। भेड़िया कौन है फिर शेर कौन है? जय सभी जनता को पता है, आपको भी पता है। आप भी तो जनता है जी। मैं मोदी को शेर कहना चाहूंगा। बाकी बिल्कुल सर। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान से गहलोत साहब को टाटा बाय बाय कर दिया। टाटा बाय बाय कर दिया बिल्कुल। अभी वसुंधरा बीजेपी के, उनको भी हम नहीं चाहते। वहाँ भी हम चाहते कि जैसे बालकनाथ की मांग जी। चलिए क्या लगता है अभी कांग्रेस की एक नेता है महुआ मोइत्रा को जानते हैं? कहाँ पे? राजस्थान में? नहीं, महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ, वो गठबंधन की एक नेता है, संसद उनकी खत्म कर दी गई क्योंकि दावा किया गया है कि ये घोटालेबाज हैं, पैसे लेकर सवाल पूछती हैं। वहीं राहुल गांधी को पहले हटाया गया था, अब केजरीवाल जी भी शराब घोटाले में पकड़े गए हैं। क्या लगता है कांग्रेस का इतिहास है क्या भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारी है, सिंपल है। हाँ है। क्या भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी मतलब आगे यहाँ के, अगर मैं बात नहीं करूँ हमारे लोकल की बात करूँ तो हमारे राजस्थान में भी बहुत भ्रष्टाचार किया है। हाँ, अशोक गहलोत बढ़िया मुख्यमंत्री है, उन्होंने मतलब योजना बहुत लागू की। जो हमारे विधायक जी है जैसे कांग्रेस के थे तो उन्होंने बहुत घोटाले किए। बहुत घोटाले करे जी। क्या नहीं, चाचा का दावा है कि पाकिस्तान बनने में कांग्रेस का हाथ। बिल्कुल। क्या हाथ है बताओ? सरासर बंटवारे में अभी जो चल रही है उनकी नीति वो ही सेम है जी। हाँ, जैसे कोई हमारे लोकल का बताऊँ ना, हमारे कांग्रेस नेता ऐसे इनसे पैसे ले लिए, इनसे पैसे लिए, दोनों को बढ़ा दिया और आप खुद निकल गए। नहीं सर, अभी जैसे राहुल गांधी नॉर्थ में जाते हैं तो साउथ की बात करते हैं, साउथ में जाकर कहते हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश का आम पसंद नहीं है, और नॉर्थ के लोग अनपढ़ हैं राजस्थान के। राहुल गांधी को खुद याद नहीं रहता कि अपना भाषण स्टार्ट कहाँ से किया और खत्म कहाँ करने वाले हैं। हाँ जी, याद ही नहीं रहता कि क्या खामियाजा, क्या कमी है फिर? मेरे को तो थोड़ा क्या बताएं आपको, या तो हो सकता है भाई ज्यादा ओवर हो या फिर मतलब थोड़ी माइंड कम हो, इसी वजह से। हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत है राहुल गांधी। हाँ, क्या दिक्कत है बताओ? तो थोड़ी बहुत दिमाग की दिक्कत हो सकी तो दिखाना चाहिए बढ़िया डॉक्टर को। राहुल गांधी को बिल्कुल प्रधानमंत्री चाचा ने बताया था राहुल का साया जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ पनौती लग जाती है। बिल्कुल है, क्योंकि मोदी को पनौती बोला और अभी पनौती राजस्थान में कांग्रेस साफ हो गई, तो पनौती तो राहुल गांधी है। नहीं, कहते हैं जहाँ दोस्ती होती है वहाँ घोटाला हो जाता है, राहुल की दोस्ती से। हाँ बिल्कुल है तो ऐसा नहीं। राहुल गांधी जैसे हमारे विधायक जी खड़े हुए, उनके सपोर्ट में राहुल गांधी जी बिल्कुल आए और ऐसे कहा कि भाई हम आपको विधायक बना के छोड़े, विधायक जी साफ हो गए। और मतलब कह रहे हैं कि राहुल गांधी पनौती लगा देते हैं, लगता है क्या? और नाम लगा रहे हैं कि मोदी पनौती है। मोदी नहीं है पनौती, राहुल गांधी है। राहुल गांधी हाँ, इसका बड़ा नतीजा सामने दे दिया। अभी मोदी को पनौती बोल रहे थे, राजस्थान से कांग्रेस साफ हो गई। मोदी आएंगे क्या? मोदी आएगा। कैसे लगते हैं मोदी? मोदी बढ़िया लगते हैं। राहुल गांधी अच्छा नहीं लगता। अच्छे नहीं लगते? नहीं। क्या कमी है राहुल मोदी में जो बात है राहुल गांधी में थोड़ी है वो बात है। और मिलता है बच्चा मोदी कर रहा है, आप क्या करोगे? मोदी। अच्छा जी, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी बिल्कुल बेकार। क्या बेकारपन करा राहुल? अच्छा कुछ है ही नहीं। अच्छा कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हो? मोदी को देख लो, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर बनवा दिया, मोदी योगी ने बनाया है। अच्छा, आप थोड़े इनमें बड़े लग रहे हैं, दाढ़ी मूंछ वाले। क्या लगता है मोदी जी के बारे में? भाई हमको तो मोदी ही अच्छा लगता है। मोदी अच्छे लगते हैं बिल्कुल। राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं? राहुल गांधी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं है। सोचा ही नहीं है? अच्छा जी, जानते नहीं हो राहुल को? नहीं। क्या सोनिया गांधी के लड़के? किसी का भी लड़का हो नहीं जानते। क्या नाम होगा? थोड़ा आ गया हो, घबरा क्यों रहे हो? युवा हो भाई। हम घबरा रहे हैं। अभी क्या लगता है एक गठबंधन बनाया गया, यानी कि इंडिया नाम से अलायंस बनाया गया, इसमें राहुल गांधी केजरीवाल सब एक हो गए, क्या मिलकर मोदी को झुका पाएंगे? बिल्कुल नहीं झुका पाएंगे। फिर क्यों लोग एक हो रहे हैं? ये लोग एक क्यों हो रहे हैं? अब इस बात का तो पता नहीं क्यों एक हो रहे हैं, लेकिन नहीं झुका पाएंगे उसको। जैसे भाई ने बताया जहाँ जहाँ राहुल का साया पड़ा वहाँ वहाँ पनौती लग गई, क्या राहुल गांधी पनौती लगा रहे हैं क्या? हो भी सकता है। अच्छा चले, कोई बात नहीं। फिर क्या लगता है आपकी क्या राय होगी मोदी के बारे में? मोदी जी अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं फिर? वो कहाँ कर रहे हैं? अच्छा नहीं, क्या राय है? मोदी कर रहे हो, क्या राय है मोदी जी के बारे में? आएंगे तो भैया मोदी जी। अच्छा जी, मेरे विधानसभा में विजयपाल सिंह, इटारसी शहर में वो अपने सीताचरण शर्मा, MP में अपना शिवराज सिंह चौहान, तो ये समझ लो देश में आएगा अपना। ये सोनिया गांधी के लड़के राहुल गांधी को जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। राहुल गांधी को बिल्कुल इधर से आलू डालता है और क्यों नहीं जानते? कैसे है राहुल?
राहुल तुमको पता ही है, अभी बिना शादीशुदा, अगर शादी नहीं हुई ना उनकी तो कांग्रेस खत्म। मिलकर प्लान बना लिया है केजरीवाल ममता बनर्जी के साथ कि मिलकर मोदी को झुका देंगे अब की। अरे बिल्कुल नहीं झुका पाएंगे, हम MP वाले हैं भाई, लाएंगे मोदी को ही, बिल्कुल मोदी। 29 सीटें इस बार मोदी की क्या बात कर रहे हो? अभी सर क्या हुआ, कांग्रेस यानी गठबंधन के नेताओं के साथ एक एक करके जेल में जा रहे हैं सर। आज का जो युवा पीढ़ी है पूरा एक साथ डालता है वोट, या गठबंधन अडबंधन की सरकार नहीं चलती है। अभी तो MP के चुनाव हुए हैं, आप ये देख लो, नर्मदापुरम में देख लो, बैतूल में देख लो आप। मोदी जी का मैजिक चल गया। अरे बिल्कुल चला है मोदी, चलाओगे फिर मोदी में? अरे मोदी मोदी। अच्छा जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। MP के शेर हो आप, क्या नाम है? MP के शेर में राजतोमर ठाकुर लोहारिया कला। ठाकुर साहब ये तो बताओ, सवाल है मेरा, बोलिए। महुआ मोइत्रा को जानते हो? बिल्कुल नहीं जानते, हम तो मोदी को जानते हैं। महुआ मोइत्रा के साथ क्या हो, गठबंधन की नेता है तो जेल में नहीं चलेगा। सुन तो लीजिए सर, वो खुद लड़ेंगे आपस में ही, गठबंधन वाले अभी लड़ने वाले थोड़े दिन में 4-5 राज्यों के चुनाव। राहुल गांधी से केजरीवाल तो इधर ही दिल्ली तक ही सीमित है बस। MP में शराब घोटाले में पकड़े, MP में कई जमाने। हमारे शहर में आप वाले आते हैं, बोलते हैं हमारे साथ चलो, पर हम तो बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। सवाल ये है, एक एक करके गठबंधन के नेताओं के घोटाले सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस सही में घोटालेबाज है? अरे कांग्रेस घोटालेबाज है ही यार। 2014 से पहले का पेपर उठा के देख लो यार, आप क्यों मतलब फालतू चीजें। आपको क्या घोटाले दिखे जनता को निजी स्तर पर? 2014 के पहले के क्योला घोटाला देख लो, 4G घोटाला देख लो, पेपर उठा के देखो ना। नहीं वो मैं जानता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको भी घोटालेबाज लगते हैं राहुल गांधी भी? अरे बिल्कुल घोटालेबाज है ही। बेचारा तो आए ही नहीं, तो कहाँ से घोटाले कर पाएगा? अभी तो राजनीति चल रही है ना उनकी। कहाँ चल रही है अभी? उसमें कर्नाटक में सरकार बनी। फडणवीस से बच गए सांसद, नहीं तो खत्म ही हो जाते वो तो। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे। सबसे बड़ा तो 22 तारीख को राम मंदिर का निर्माण है, इससे ज्यादा खुशी कहाँ मिलेगी? मतलब बढ़िया करा राम। ये 70 सालों में नहीं कर पाए, उन्होंने 10 साल में करके दिखा दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं बनाया? अब ये तो वो ही जानेंगे ना क्यों नहीं बनाया, उनको ये ठीक नहीं लगता था। वो तो जय सिया राम बोलते हैं। जय सिया राम अब बोलना पड़ता है उन्हें। बोले भारत माता की। अब उन्हें बोलना पड़ रहा है। अब राहुल गांधी टीका वीका लगा के घूम रहे, ये हिंदू नहीं है क्या? अब ये हिंदू हैं, अब ये दिखा रहे हैं ना हम हिंदू हैं। और क्या, और योगी बाबा यूपी में कहर मचा रहे हैं। अच्छा, जैसे इतिहास देखते आ रहे, आप उम्रदार हैं, बुजुर्ग हैं, आपने सारी सरकारें देखी हैं, 9 साल में सहूलियत मिली मोदी कार्यकाल में? आप देश को देखें ना, देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसने। आपने क्या बदलाव देखे? बहुत कुछ बदलाव देखा हमने। क्या देखा था? हमने तो देश के जो है देश को देखो। पूछ रहे हो, इससे बदलाव क्या चाहिए आपको? रोड पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और लोगों का राय विचार ले रहे हो, इससे बदलाव आप क्या चाह रहे हो? तो राय नहीं दे रहे आप तो। VIP है, उसी का राय विचार लिया जा रहा था पहले, जो 200-300 करोड़ का घोटाला है, जो VIP ही अनवाड़ी में मिला है। अब तुम पत्रकार हो, समझो। तो फिर क्या पहचान है विदेश में? क्या देखा आपने विदेश में? पहचान देखो ना, हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। राहुल गांधी साउथ में जाते हैं तो कहते हैं मुझे उत्तर का आम पसंद नहीं है, ये बात क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? आपकी क्या राय है? अरे भाई यही तो कह रहा हूँ, अखंड भारत का जो भी फल है हमको पसंद है, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो मन भारत अधिकृत कश्मीर का हो। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार मिश्रा मेरा नाम है। मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? जहाँ राजनीति की गढ़ है वहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ जी, राजनीति की गढ़ की यहाँ से हो। लालू नीतीश जी ने हाथ मिला लिया एक साथ, तो फिर क्या? तो अब क्या चाह रहे हो? लालू नीतीश क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं? अरे बिहार का आदमी बताएगा ना, जुड़ रहा है कि टूट रहा है? वही तो कह रहा हूँ, बिहार को भी तोड़ रहा है, देश को भी तोड़ रहा है। नीतीश कुमार जो एकजुट कर रहा है वो भी तोड़ रहा है। भैया कह रहे हैं कि युवाओं को परेशान करा हुआ है मोदी जी ने। भैया ऐसा होता है, जिसके पीछे से सोच ही चेंज हो तो कुछ भी कह सकता है वो। फिर राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी भी भैया, राहुल गांधी तो खत्म है, ये बन गया, खत्म है, पूरा खत्म। टाटा बाय बाय गुड बाय। गुड बाय। क्या नाम होगा सर आपका? वो खुद ही बोलते हैं टाटा बाय बाय गुड बाय, तो ऑब्वियसली सी बात है भैया। अभी बारंबार क्या होता है, जितने भी विपक्ष के नेता हैं एक एक करके जेल में जाने का नंबर आ रहा है। यानी कि अभी महुआ मोइत्रा को आपने देखा होगा, जो कि एक सांसद हैं गठबंधन की, उनका घोटाला सामने आता है। फिर केजरीवाल जी का आता है, आज कांग्रेस के एक सांसद का घोटाला सामने आता है। क्या लगता है कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की टोली है क्या? भाई साहब, कांग्रेस ने जितना इकट्ठा करा था ना, वो अब धीरे निकल रहा है, आपको सामने निकल रहा है, ठीक है ना।
अब वही चीज़ है, वो पोल खुलती जा रही है, पार्टी खत्म होती जा रही पार्टी है। खत्म होती जा सीधी रही सी बात है, वो चीज़ है। फिर कांग्रेस कहाँ लेके गई इतना पैसा? कांग्रेस कहाँ रही? कांग्रेस ने विदेशों में भेजा, आपने सुना होगा विदेशों में इतना पैसा भेजा हुआ है, जो वो सारा पैसा विदेशों में जो चला गया, जो यहाँ पर है वो धीरे निकल रहा है। यहाँ पे निकल रहा है। जी जी जी। नहीं, क्या लगता है फिर राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी मिलकर मोदी को झुका पाएंगे? इम्पॉसिबल। अच्छा, फिर क्यों ये सब लोग एक हो रहे हैं? ऐसा होता है जब बंदा हारने लगता है ना, तो वो सोचता है कि कोई मेरे सपोर्टर आ जाए साथ में, उस चक्कर में सपोर्टर ले रहे हैं, सपोर्टर ले और रहे हैं। सपोर्टर कोई है नहीं मोदी जी के मोदी टक्कर में। मोदी खिलाफ कोई है नहीं? कोई है नहीं। अभी क्या लगता है, जैसे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 3 राज्यों में मोदी सरकार बनी, तो पनौती का नारा राहुल गांधी की सरकार ने दिया मोदी के लिए, पर असली पनौती कौन लगा आपको? चोर कौन? चोर कोई बोलता है मैं साहूकार हूँ, कभी नहीं बोलता। फिर कौन है चोर देश का? हैं? देश का चोर जो बोल रहा है कि मैं साहूकार हूँ वही चोर है। नहीं, आपको क्या लगता है, राहुल है कि केजरीवाल है? है? राहुल है क्या केजरीवाल है? तीसरा नाम लो तो समझ में आता है। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी भी वो तीसरी नहीं है। सारे गठबंधन वो तो गठबंधन में ही आ गए ना वो सारे। सारे गठबंधन वाले वो देखिए क्या बात कर रहे हो? वही कहाँ जाना चाहिए फिर राहुल गांधी? अगर राजनीति नहीं कर पा रहे क्या करें फिर वो? भाई साहब जहाँ से वो आए थे ना, वहाँ चले जाना चाहिए अच्छा, राहुल गांधी को? हाँ, मतलब इडली बेच देंगे? इटली वही भी जाना चाहिए। क्या करें इटली जाकर वो बेचारे? अब क्या करें भैया, अपने देश में रह के भी तो कुछ नहीं कर पाए वो। राहुल गांधी अपने देश में रह के भी तो कुछ नहीं कर पाए। नहीं सर, लोगों ने तो यहाँ ये भी नारा दिया कि पाकिस्तान बना ही कांग्रेस की वजह से। हकीकत है, हकीकत है। कैसे बना? सारा पैसा जो है, सारा जो टेररिस्ट है को पैसे जाता था सारा, और टेररिस्ट अपना काम करते थे, उससे पाकिस्तान तैयार हो गया। आतंकवाद को बढ़ावा किसने दिया फिर? हैं? आतंकवाद को बढ़ावा वही बोल रहा हूँ, ये नेता जो कांग्रेसी थे वो पूरा बढ़ावा देते थे आतंकवाद को। जी भैया। चलिए, क्या लगता है 24 में क्या नारा है? मोदी मोदी जी का नारा है।